पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। पीएम मोदी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में करीब 32 मिनट का संबोधन दिया। इस दौरान पीएम ने अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान, ममता सरकार के भ्रष्टाचार और केंद्र की नीतियों का जिक्र किया। लेकिन पीएम मोदी ने जिस तरह से टीएमसी को घेरा, उसके बाद सीएम ममता बनर्जी बौखला गई। सीएम ममता ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि मोदी की नीति फूट डालो और राज करो की है। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी जी ने आज जो कहा उसे सुनकर हम न केवल हैरान हैं बल्कि बहुत दुखी भी है। जब विपक्ष देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उनकी मौजूदगी में उनके मंत्री ने कहा कि वे ऑपरेशन सिंदूर की तरह ऑपरेशन बंगाल करेंगे। मैं उन्हें चुनौती देती हूँ, अगर उनमें हिम्मत है तो कल चुनाव कराए। हम और बंगाल आपकी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन याद रखें कि समय सबसे बड़ा फैक्टर है। तो ममता बनर्जी ने सीधा आरोप लगा दिया। लेकिन ये आरोप क्यों लगाया है? पीएम मोदी का वो भाषण दिखाते हैं जिस पर ये सारी राजनीति का रंग चढ़ा है। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा था कि टीएमसी सिर्फ 24 घंटे राजनीति करना चाहती है। वो पश्चिम बंगाल के विकास या देश की प्रगति को प्राथमिकता नहीं देती। केंद्र सरकार की जो नीतियां यहाँ पश्चिम बंगाल में लागू की गई हैं, वे पूरी नहीं हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि टीएमसी सरकार ने राज्य में 16 बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को रोक दिया, जिन्हें पिछले साल पूरा हो जाना चाहिए था। इतना ही नहीं, अलीपुरद्वार में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने टीएमसी सरकार पर फिर हमला बोला। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार राज्य में गरीबों, आदिवासियों, दलितों, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के प्रति शत्रुतापूर्ण है। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार गरीब आदिवासी समुदाय के विकास को रोक रही है। पीएम मोदी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने फिर हुंकार भरी और कहा, टीएमसी गरीबों, दलितों, पिछड़े वर्गों, महिलाओं और आदिवासियों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार क्यों कर रही है? दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल के लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। निर्दयी सरकार ने पश्चिम बंगाल के लोगों को आयुष्मान कार्ड नहीं बनने दिया। टीएमसी सरकार के कारण कई गरीब लोगों को पक्के घर नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि उनके नेता गरीबों से कटौती और कमीशन मांग रहे हैं। पीएम मोदी ने राज्य सरकार पर फिर हमला बोलते हुए कहा कि यहाँ के मुद्दों पर कोर्ट को दखल देना पड़ता है। लोगों को टीएमसी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह गया और टीएमसी सरकार के भ्रष्टाचार ने बंगाल में शिक्षकों के परिवारों और जीवन को बर्बाद कर दिया। जहां पीएम मोदी ने जमकर पश्चिम बंगाल सरकार को घेरा, तो वहीं पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुसकर मारा है। हम शक्ति को पूजने वाले लोग हैं। बंगाल टाइगर की धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। बता दें कि पीएम को 3 राज्यों में जाना था। सिक्किम दौरा रद्द होने के बाद वे पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार पहुंचे, जहां सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। पश्चिम बंगाल के बाद उन्होंने बिहार का रुख किया, जहां पटना की सड़कों पर उनका भव्य स्वागत हुआ। यहां पीएम मोदी ने पटना एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया। अब देखना होगा कि पीएम मोदी के बिहार दौरे से सियासत का रंग कितना बदलता है। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ डुगू की डिग्गी को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे।